हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका बेटा इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड में या तो फीफो या लीफो के साथ चलता है ये। इन्फ्लेटेड में कुछ नहीं। इन्फ्लेटेड क्या होता है, जैसे आपने मान लो माल लिया 100 केजी लिया और आप उसको लेकर जा रहे थे और आपने जब लेकर पहुँचे वहाँ तो वो 90 केजी निकला। मीन 10 केजी जो माल है वो आपका क्या हो गया, कहीं ना कहीं लीकेज की वजह से ख़राब हो गया या वेस्ट चला गया, या आपको वहाँ जाकर पता चला कि वो नहीं है, तो आप उसको एज अ नॉर्मल वेस्ट मानकर उसको डिटेक्ट कर देंगे और आपकी टोटल कॉस्ट में वो कम हो जाएगा। आपको एक छोटे से एग्जांपल से मैं इसको समझा भी देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप 100 यूनिट लाए, 100 यूनिट की कॉस्ट थी आपकी 1000 रुपया। आपको वहाँ जाकर 10 यूनिट कम मिले, मीन आपको 90 मिले। तो अब 90 की कॉस्ट ये नहीं कि इसमें से आप 100 की कॉस्ट माइनस कर दो कि 90 की कॉस्ट आपकी 1000 रहेगी। पहले आपकी हर यूनिट की कॉस्ट 10 रुपये थी, लेकिन अब आपकी हर यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो बढ़ने के हिसाब से आप क्या करोगे, इसको ये आपकी बन जाएगी 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 11 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से आपकी ये कॉस्ट चार्ज होगी। आगे समझ मीन वो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है इस नॉर्मल वेस्टेज की वजह से। तो अब कैसे करना है क्वेश्चंस में वो देखो ज़रा। इलस्ट्रेशन नंबर 18 पर पहुंचो। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग्स प्रिपेयर द स्टोर लेजर ऑफ वाई मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त यूजिंग द फीफो मेथड। इसने क्लियर बोला है, अगर ना बोले तो भी आपको फीफो ही लगाना है। अब आपके पास रिसिप्ट्स दी हुई हैं, आपके पास इशू दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके पास दी हुई हैं। वेस्ट ऑफ मटेरियल है आपका 10% जो है वो आपका वेस्ट ऑफ मटेरियल है। मीन जो आपका 60 केजी है वो एस्टीमेट है आपके 100 में से, तो मीन वो इतना वेस्ट होता है। आप इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे 60 को, आपने इस 10 को कंसीडर करना है। जितना भी माल आपका आया है, यहाँ पर आपका कितना कितना माल आया है, एक जगह 200 आया, 200 में 10 का वेस्ट हो गया, 10 का वेस्ट होने पर आपका कितना निकला, 20 का ख़राब हो गया तो 180 निकला। जब आप अगला 100 मंगवाते हैं, 100 में भी आपका कितना ख़राब हो गया, 10% के हिसाब से 10 का, तो आपको 90 का मिला, ठीक है। फिर अगले में आपने 300 यूनिट थे, 300 में भी आपका ख़राब हो गया 30 का, तो आपके पास 270 यूनिट मिले। तो कहने का मतलब है आपके पास जो माल आया है जिसकी आप 200 रुपये जो दे रहे हैं, 2.5 रुपये के हिसाब से कितनी कॉस्ट दी आपने, 200 को 2.5 के हिसाब से 500 रुपये पे किए। तो ये 500 जो है वो 200 की नहीं बल्कि 180 की कॉस्ट है। तो जब 180 की निकालेंगे तो 500 को 180 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 रुपये 78 पैसे जो कॉस्ट आएगी उस पर आप इशू दिखाएंगे। आ गई समझ? दोबारा से सुन लो मेरी बात को। वो कहता है 200 का माल आपने मंगवाया, उसका 10% आपका वेस्ट हो जाता है, मीन 20 आपका वेस्ट हो गया, आपका 180 का। इस 200 माल पर आपने 500 रुपये पे किए थे 2.5 रुपये के हिसाब से, तो अब आपको 180 यूनिट 500 में पड़ गए, तो 500 को 180 से आप डिवाइड करेंगे तो जो कॉस्ट है वो आपकी 2 रुपये 78 पैसे आएगी। इसके बेसिस पर आपने क्या करना है, इशू करना है। अब देखो ज़रा, 200 यूनिट आए आपके पास 500 रुपये के, आपने 100 यूनिट इशू कर दिए 278 के हिसाब से। अब आपके पास कितने बच गए, 200 में से 100 इशू कर दिए, लेकिन एक्चुअल में माल आपका कितना है, 180 है। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ 80 यूनिट ही बैलेंस में दिखाएंगे। तो आपके पास इस तारीख को 80 यूनिट का बैलेंस रह गया। यहाँ बेशक आप 100 दिखाते रहें, लेकिन एक्चुअल में आपके पास 80 का ही रहता है, ठीक है। जब आप दोबारा से 100 यूनिट आपके पास आ गए, लेकिन उसी 100 यूनिट के बाद साथ साथ आपके 300 यूनिट और आ गए। अब आपके पास गोडाउन में माल कितना है, 80 तो आपका 200 में से, 100 वाले में आपको सिर्फ 90 मिलेंगे और 300 वाले में आपको कितने मिलेंगे, 270। ये माल आपके पास है, ठीक है। कॉस्ट इनकी उसी हिसाब से चलेगी। यहाँ पर जब आपने इशू कर दिया था 500 में से 278 माइनस करके 222 आया था आपका, तो अब वो कहता है जो ये आपके पास बाकी के यूनिट ये बचे हुए हैं, इनकी कॉस्ट भी इस हिसाब से 300 की है और 600 ये, ठीक है। डिवाइड कर आप यहाँ पर ये निकाल लेंगे, 300 में 90 और ये पर यूनिट की कॉस्ट इन तीनों की अलग अलग। अब आपने क्या इशू करने हैं, अब आपने 22 तारीख को 200 यूनिट इशू करने हैं। 200 पहले तो 80 में से ले लोगे, 80 तो वो हो गए, अब 120 रह गए। अब अगले में 100 में से 90 ही थे सिर्फ, तो 90 इशू करोगे। अब 90 किस बेस पे करोगे, 3 रुपये 33 पैसे के। अब देखो 80 और 90 8 16 170 हो गए। अब फिर 30 यूनिट रह गए, अब 30 यूनिट आप अगले में से इशू कर दोगे। अगले की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपया 22 पैसे के हिसाब से, वो आपने इशू कर दिए, तो ये आपके आ गया इशू का। क्लियर है? उसके बाद 27 तारीख को आपने 270 यूनिट फिर से इशू करने हैं। अब आपके पास बच कितने जाते हैं, अब देखो तीसरे वाले में से आपने सिर्फ कितने यूनिट इशू किए थे, 30 यूनिट, और 270 में से 30 गए, आपके पास 240। तो 240 यूनिट आप यहाँ से इशू कर दोगे पूरे के पूरे कितने, 2 रुपये 22 पैसे वाले 533 रुपये के।
ये था भाई आपका इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, जिसमें आपकी वेस्टेज को कंसीडर किया जाएगा। आई थिंक सो कि आपको बेटा ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपका जो आगे कोई और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स नहीं हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके मिक्स वाले हैं, उनको आप मिक्स और उसमें ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अलग से कोई मेथड और नहीं रहता है। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर कल या परसों में क्लास आपकी लेती हूँ तो उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल ही करवाऊँगी। अब जैसे चलो एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ से करवा ही देती हूँ एक्स्ट्रा में। बड़े ध्यान से देखना 19th इलस्ट्रेशन। आपके पास रिसिप्ट होती है जुलाई में, जुलाई 1 को, जुलाई 15 को, अगस्त 8 को और सितंबर 10 को। ये आपके पास रिसिप्ट्स दी हुई हैं। ये आपकी रिसिप्ट्स हैं बेटा। इसमें रिसिप्ट्स में आपको रेट भी दिया हुआ है और आपका इशू भी दिया हुआ है, कितने कितने केजी आपने इशू किया है वो आपका डेट के हिसाब से मेंशन किया गया है। नीचे वो क्या लिखता है, नीचे थोड़ा ध्यान से देखना। नीचे इसने लिखा है 5 kg परचेज ऑन 15 जुलाई वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टेड। 5 kg जो आपने 15 जुलाई को माल खरीदा था उसमें 5 kg जो है वो डिफेक्टेड है। 100 वाले में ये 5 जो kg है वो डिफेक्टेड है और रिटर्न टू द वेंडर ऑन 2 अगस्त 2 को आपने इसको वेंडर को रिटर्न कर दिया। एंड वो कहता है 2 kg वर फाउंड टू बी सरप्लस ऑन चेकिंग ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर को जो माल आया उसमें आपने चेक किया, 30 सितंबर को माल कोई नहीं आया, लेकिन 30 सितंबर तक आपने चेक किया तो आपको 2 यूनिट एज अ सरप्लस में मिले। सरप्लस का मतलब है 2 यूनिट एक्स्ट्रा में मिले हैं आपको, तो उनको भी आप कंसीडर करोगे, ठीक है। अब चलो चले क्वेश्चन में। अब देखो इसमें नीचे कहीं पर कुछ नहीं लिखा और ऊपर आपको ये लीफो मेथड से रिलेटेड है मेंशन किया हुआ है। लीफो में क्या होता है, जो चीज़ लास्ट में आती है आप उसको सबसे पहले इशू करते हैं। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आई है उसको पहले इशू करो। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास 200 यूनिट आए हैं, 5 रुपये के हिसाब से 1000 के हो गए, आपके पास बैलेंस 1000 का हो गया। क्लियर है। बहुत अच्छी तरह से इसने इलस्ट्रेशन को समझाया है लाइंस लगा के जो बैलेंस में है, ताकि आपको ये पता चल जाए इस तारीख को आपका ये माल बचा हुआ है। फिर आपके पास 6 तारीख को आपने 150 यूनिट इशू किए हैं, 200 में से 150 कर दिए, उसके बाद आपके पास 50 बच गए। आई थिंक सो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 100 यूनिट आपके 525 के आए, आपके पास 50 पहले वाले और 100 नए वाले, आपके पास 2 तरह का माल ये बचा हुआ है। क्लियर है। उसके बाद आपने जुलाई 30 को आपने क्या एक चीज़ पाई थी कि जो 15 जुलाई को आपका माल आया था उसमें 5 kg नहीं, यही था ना शायद, या कुछ और था, एक सेकंड। इसने जुलाई 30 को आपने 100 यूनिट इशू करने हैं, ठीक है। लेकिन 100 यूनिट इशू नहीं करेंगे क्योंकि वो ये कहता है कि जो आपका 15 जुलाई को जो आपका माल आया था, 15 जुलाई को आपके 100 यूनिट आए थे, इसमें आपके क्या थे, वो कहते हैं 5 kg माल ख़राब था। इसका मतलब आपके पास यहाँ माल कितना था, 95 का, 500 आपका ख़राब था। 500 आपको क्या करना है, वापस देना है सप्लायर को। वो 5 बाद में बात करेंगे कि सप्लायर के पास वापस जाना है। अब आपने जो 30 जुलाई को माल इशू करना है वो कर रहे हैं 100 यूनिट, तो 95 तो आप ले लोगे 5 रुपये वाले, ठीक है, जो आपके होंगे। क्योंकि 50 लीफो है ना, लीफो, मैं फीफो ध्यान आ गया मेरे, लीफो है इस क्वेश्चन में, तो 100 जो आपके पास आए हैं, क्योंकि लीफो में 100 हैं, वो 5 रुपये 25 के, तो 95 यूनिट तो आप ले लोगे 100 वाले में से 5 25 के हिसाब से, और 5 यूनिट आप ले लोगे ऊपर 50 वाले में से, ठीक है। और ये 5 जो हैं ये रिटर्न टू द वेंडर हैं, ये भी तो इशू हो गए ना, ये भी मतलब स्टॉक में तो नहीं रहे हमारे, तो ये भी इशू हैं, इनको भी निकाल दो, तो ये 5 वहाँ चले गए, तो बच कितने गए, सिर्फ 45 यूनिट आपके 5 रुपये वाले। आगे समझ। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैडम ये वेंडर को यहाँ पर क्यों दिखाया, वेंडर वाले को इसलिए दिखाया बेटा, यहाँ पर माल आता तो बात होती, यहाँ नहीं आया ना, इशू स्टोर से वो सीधा कहाँ चला गया, रिटर्न कर दिया गया वेंडर को ऑन 2 अगस्त। 2 अगस्त को आपका वेंडर को चला गया, अगस्त 2 को गया है, 2 अगस्त को वेंडर को दिखा दिया कि वो उस डिपार्टमेंट से जहाँ पर आपका माल जाता है, जहाँ आप इशू करते हो, जहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट है, वहाँ पर से आपका माल कहाँ चला गया, वापस दुकान पर चला गया जहाँ से आपने ख़रीदा था, इसीलिए उसको यहाँ दिखाया जाएगा। आई थिंक सो कि ये पॉइंट बच्चों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 400 यूनिट फिर से 5 रुपये 50 पैसे वाले आपके पास आए, आपके पास 45 होते और 400 ये हो गए। अब आपने क्या करना है, 200 यूनिट इशू करने। अब 200 कर दिया आपने, 400 में से करोगे क्योंकि लीफो मेथड है। फिर आपके पास 45 वो बच गए और 200 वो बच गए। लिखने का तरीका वही होना चाहिए बेटा, 45 ऊपर आएगा और 200 नीचे। अगर आप इसको ऊपर नीचे कर दोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले माल कौन सा है बाद में कौन सा है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मैनेज करके चलना है क्वेश्चन को। उसके बाद बेटा फिर आपने 100 यूनिट फिर इशू किया। अब 100 यूनिट इस 200 में से निकलेंगे क्योंकि ये सबसे बाद में आया है,
तो आपके पास लास्ट डेट पे 45 और 100 यूनिट आपके पास एज अ स्टॉक में रह गई। फिर 200 का माल 6 वाला आया है, अब आपके पास 3 वेराइटी का माल हो गया, ठीक है। फिर आपने 200 यूनिट इशू करने हैं तो 200 पहले 6 वाले करोगे, 250 करने हैं ना, तो 200 6 वाले कर दिए और 50 यूनिट आप ऊपर 100 वालों में से उठा लो, तो 45 और 50 ये माल अब आपके पास रह जाएगा। उसके बाद फिर आपका 30 तारीख को आपको क्या मिला, 2 यूनिट सरप्लस मिले हैं। अब सरप्लस के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, उसने ना आपको ये पता कितने, हम ये मान के चलेंगे कि अगर ये सरप्लस होता तो ये हमें यहाँ पता चलता, लेकिन हमें ये सरप्लस यहाँ पता चल रहा है, उसके बाद सिर्फ एक ही माल आया है, तो इसका मतलब ये 2 यूनिट इस 200 वाले में सरप्लस हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 2 यूनिट यहाँ पर लिख देंगे और इसको 6 रुपये के हिसाब से कंसीडर करेंगे। ये बात ध्यान रखना, हमें वो चीज़ पता कब चल रही है, उससे पहले कौन सा इशू हमारे पास आया है, कौन सी रिसिप्ट्स है, उस रिसिप्ट्स को ही मानेंगे, उसी के रेट को यहाँ कंसीडर कर कर चलेंगे और उसी के बेसिस पर ये 2 रुपये। अब मान लो आपको इशू होता, आप आगे मान लो इस क्वेश्चन में आपको इशू करना होता और मान लो 5 यूनिट करने होते, तो पहले ये 2 यूनिट आप ये उठाते, फिर बाकी के 3 यूनिट इस 50 में से लेते। आगे समझ, मान लो इसी क्वेश्चन में आगे आपको 10 या 15-20 यूनिट आपको इशू करने होते, तो पहले आप 2 करते, फिर बचे हुए इसमें से करते, फिर बचे हुए इसमें से करते। आई थिंक सो कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो बेटा इससे मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस नहीं होते। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपकी नॉर्मल वेस्टेज वगैरह भी आ सकती है, वो कल मैं आपको देखती हूँ कोई एक आधी इलस्ट्रेशन और आपको करा दूँगी, ताकि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आई थिंक सो कि ये चैप्टर मेरी तरफ से क्लियर है, और बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल मैसेज करके कर सकते हैं, लेकिन पहले आप आपस में उसको सॉल्व आउट करिए। मैं एक आधी प्रॉब्लम तो ले सकती हूँ बेटा, लेकिन ये नहीं कि मैं आपको हर एक को इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चंस कराऊंगी। तो वो कर लीजिएगा, और उसके बाद भी कोई नहीं सॉल्व होता तो मेरे पास भेज दो, मैं करवा दूँ।